Hello everyone, how's you? Okay, तो second class, I'm your English teacher. अपनों ने सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था ए रैबिट एंड टू डक्स। जो भी आपको वर्क करना था नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर वो मैंने आपको बता दिया था। सेकंड चैप्टर में वही था कि रैबिट होता है, टू डक्स होते हैं, वो फ्रेंड बन जाते हैं, कि एक फ्रेंड कैसे अपने मित्र की सहायता करता है, कैसे इंजॉयमेंट देता है, वो था इस चैप्टर में। अब जो आपका थर्ड नंबर लेसन है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम का मीन होता है समय की कीमत। वैल्यू यानी कीमत, टाइम यानी समय, समय की कीमत। अब देखिए ये बॉय, इसका नाम क्या है? सतीश। सतीश वॉज अ लेजी बॉय। सतीश एक आलसी लड़का था। सतीश वॉज ए लेजी बॉय। सतीश एक आलसी लड़का था। लेजी यानी क्या होता है? आलसी। ही ऑलवेज यानी वह हमेशा। यूज टू पोस्टपोन थिंग्स, वह हमेशा क्या करता था? कोई भी चीज़ होती थी ना उसे आगे के लिए टाल देता था। पोस्टपोन कर देना यानी आगे के लिए टाल देना कि कल करूँगा, ये कह देता था। वन डे हिज फादर, एक दिन उसके पिता, हिज फादर यानी उसके पिताजी ने कॉल्ड हिम यानी उसे, कॉल्ड यानी बुलाया। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया। एंड टोल्ड अबाउट, और कहा किसके बारे में? अबाउट यानी बारे में। द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत के बारे में उसे टोल्ड यानी बताया। सतीश प्रॉमिस्ड हिज फादर, सतीश ने अपने पिताजी को वचन दिया। प्रॉमिस्ड यानी क्या होता है? वचन देना। आई वुड नेवर यानी मैं कभी भी नहीं। पोस्टपोन थिंग्स यानी चीज़ों को कभी भी आगे के लिए नहीं टालूंगा। उसने प्रॉमिस कर दिया अपने पिताजी को। अब वन डे, एक दिन क्या होता है? ही केम टू नो, कि उसे पता चलता है दैट कि ही हैड वोन यानी जीतना, फर्स्ट प्राइज यानी प्रथम पुरस्कार, इन एन ऐसे, ऐसे यानी क्या होता है? निबंध लिखते हैं ना अपने, बड़े बड़े जो निबंध होते हैं, लाइन्स होते हैं, वो लिखते हैं। एन ऐसे राइटिंग यानी निबंध लिखने में, निबंध लिखने की प्रतियोगिता में उसने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। कि एक दिन क्या होता है? उसे पता चलता है, वन डे कैम टू नो, उसे पता चलता है दैट ही हैड वोन, कि उसे वोन यानी जीतता है वो फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार। किसमें? ऐसे राइटिंग कंपटीशन में। जो ऐसे लिखते हैं निबंध लिखने के कंपटीशन में, प्रतियोगिता में उसे फर्स्ट प्राइज मिला। इट वॉज हेल्ड, हेल्ड यानी था, होना। यह कब था? इन द लास्ट मंथ यानी पिछले महीने था, जो कि पिछले महीने था। ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट, उसे कहा गया। आस्क्ड यानी का क्या होता है? कहा गया। टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने या लेने, द प्राइज द सेम डे यानी उस दिन ही उससे कहा गया कि वो अपने प्राइज को लेने के लिए आ जाए। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने कोई भी परवाह नहीं की। केयर यानी क्या होता है? परवाह करना। उसने कोई परवाह नहीं की। ही वेंट टू कलेक्ट, वो कलेक्ट करने गया अपने प्राइज को। द नेक्स्ट डे यानी उस दिन तो गया नहीं, वो अगले दिन अपने प्राइज को लेने के लिए गया। बट द प्राइज बिकेम यूजलेस फॉर हिम, अब जो प्राइज जो था वो उसके लिए अनुपयोगी हो गया था। यूजलेस यानी जो काम का नहीं रहता, उसके लिए अनुपयोगी हो गया था। क्यों हो गया था? देखो, एज इट वॉज, ये क्या था? टिकट ऑफ ए सर्कस शो। ये किसकी टिकट थी? एक सर्कस शो की टिकट थी। विच जो कि वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे, जो कि कब की थी?
पहले के दिन की थी, जिस दिन उसे बुलाया गया था ना उसी दिन की वो टिकट थी। उस दिन तो वो गया नहीं, अगले दिन वो टिकट उसके काम नहीं आई, तो वो उसके लिए क्या हो गई थी, यूजलेस हो गई थी। नाउ अब जो सतीश था लर्नड यानी सीख गया था द वैल्यू ऑफ टाइम, वो समय की कीमत को सीख गया था। अब स्टूडेंट वही काम करना है आपको। आपकी जो ये ग्लोसरी है, लेजी यानी आलसी, वैल्यू यानी मूल्य कीमत, पोस्टपोन यानी किसी काम को आगे सरका देना, स्थगित कर देना, कंपटीशन प्रतियोगिता। इज दैट क्लियर? ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, सेकंड क्लास 3rd नंबर चैप्टर आपका। आगे एक्टिविटी फर्स्ट जो कि आपको अपनी बुक में करनी है, टिक मार्क द राइट आंसर। अपने को क्या करना है, मार्क करना है राइट आंसर पे। आपका क्वेश्चन है सतीश केम टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम हिज, सतीश केम टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम, सतीश किससे सीखा था वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय की कीमत को किसके द्वारा सीखा था? पहला ऑप्शन है आपका मदर, दूसरा टीचर, थर्ड है फादर। किसने बताया था उसे समय की कीमत के बारे में? टीचर ने, सॉरी फादर ने। तो अपने इस बॉक्स के अंदर करेक्ट का निशान कर देंगे। सतीश वर्कड ऑन टाइम, सतीश काम करता था, टाइम पे करता था, लेट करता था, ये नेवर या करता ही नहीं था। वो करता तो था पर लेट करता था, तो इसमें आ जाएगा अपना करेक्ट का आंसर। वाई डिड, अब आपको इसमें क्या करना है, सही मार्क लगाना है जो लाइन अपने सही हो। वाई डिड सतीश मिस द सर्कस शो, सतीश ने सर्कस शो को कैसे मिस कर दिया था? ही वॉज इन्फॉर्म्ड लेट, वो लेट था। ही डिड नॉट कलेक्ट द टिकट, उसने टिकट को कलेक्ट नहीं किया। ही कलेक्टेड द टिकट लेट, अब अपना कौन सा आ जाएगा, ही कलेक्टेड द टिकट लेट, क्योंकि उसने टिकट को लेट कलेक्ट किया था, इसलिए उसने सर्कस शो को मिस कर दिया था। हाँ तो स्टूडेंट्स, हु सेड दिस सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस किसने कहा था? यू शुड ऑलवेज टू डू थिंग्स ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर अपनी चीज़ों को करना चाहिए, किसने कहा था? पता होना चाहिए आपको, अपनों ने लेसन पढ़ा है। किसने कहा था कि तुम्हें अपनी चीज़ों को काम पर करना, टाइम पर करना चाहिए? फादर। तो यहाँ आप पेंसिल से अच्छी तरीके से स्पेलिंग लिखोगे, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ, FATHER, फादर। आई वुड नेवर पोस्टपोन थिंग्स, यानी मैं कभी भी अपनी थिंग्स को, चीज़ों को आगे के लिए नहीं टालूंगा, ये किसने कहा था? सतीश। तो सतीश की स्पेल क्या होती है? SATISH। तो स्टूडेंट्स आपको पेंसिल से अच्छे तरीके से लाइंस के ऊपर लिखना है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी सेकंड आपकी। अब अपने को ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको बोलना है। आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, साथ साथ में आप बोलते जाओ मेरे साथ साथ। BOY boy, TOY toy, LAZY lazy, CRAZY crazy, LAST last, FAST fast, CARE care, FARE fair, boy, toy, lazy,
क्रेजी, लास्ट, फास्ट, केयर, फेयर। अब नेक्स्ट फिर से मेरे पीछे बोलेंगे आप। PRIZE प्राइस, RISE राइस, DAY डे, SAY से, BUT बर्ड, CUT कट, WENT वैंड, SENT सैंड। तो स्टूडेंट्स आज अपनी एक्टिविटी 3 तक करेंगे। क्या कह रहा है एक्टिविटी 3 में? रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को अपने को पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ द टीचर, यानी अपनी टीचर की सहायता से, यानी मेरी सहायता से, एंड डिस्कस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दैम। अब देखो जो अंडरलाइन वर्ड लिखे हुए हैं, यानी जिनके नीचे लाइन बनी हुई है, देखो वॉज के नीचे बनी हुई ना, WASC वॉज, IS इज, इसके नीचे है WAS वॉज, IS इज। तो इस लाइन की हिंदी समझो स्टूडेंट। सतीश वॉज ए लेजी बॉय, सतीश एक आलसी लड़का था। अब इस वॉज का मीन क्या हो जाएगा? था। सतीश एक आलसी लड़का था। सतीश इज ए लेजी बॉय, सतीश एक आलसी लड़का है। वॉज यानी था, इज यानी है। सेकंड में देखो, इट वॉज ए टिकट ऑफ ए सर्कस शो, यह टिकट थी सर्कस शो की, यानी वॉज का मतलब था या थी या थे। इट इज़ ए टिकट ऑफ ए सर्कस शो, यह टिकट सर्कस शो की टिकट है, यानी वॉज यानी था, इज यानी है। तो स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क यही है, आपको ग्लोसरी पहले अपने चैप्टर को रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ उनको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, पढ़ना सीखना है अपने को कि कैसे इंग्लिश को अपने पढ़ सकते हैं, कैसे एक एक वर्ड को अपने पढ़ सकते हैं, उनका मीनिंग निकाल सकते हैं। पहले आपको चैप्टर को रीड करना है, उसके बाद नोटबुक में चैप्टर 3 लिख के आपको ग्लोसरी ये जो दे रखी है ये आपको करनी है। बाकी का जो मैटर अपने धीरे धीरे एक्टिविटी को अपनों ने किया है बुक के अंदर ही, वो आपको करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।